राम राम दोस्तों, राज कंपटीशन क्लासेज राज परिवार में तथा राज सर द्वारा आपका हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, हम अभी तक जोधपुर के इतिहास को लेकर चर्चा में हैं। जोधपुर के जो इतिहास में बेटा हमने कल तक जो बात की वो मालदेव के बारे में पढ़ा दोस्तों। किसके बारे में पढ़ा? मालदेव के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि मालदेव के बाद जो जोधपुर या मारवाड़ में शासन किया उन किन किन राजाओं ने शासन किया। तो दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखो दोस्तों क्या बातें होती हैं। दोस्तों मालदेव का एक पुत्र है जिसका नाम है राव चंद्रसेन। हेडिंग लगा देता हूं बेटा, किसका पुत्र था ये? मालदेव का, राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन जिसने शासन किया बेटा मालदेव के पुत्र ने आपके मारवाड़ में शासन किया था 1562 से 1581 तक। 1562 से बेटा कहाँ तक शासन किया था? 1581 तक। दोस्तों जो राव चंद्रसेन का जो जन्म होता है, बेटा ये जन्म होता है आपका 1441 में। कब होता है दोस्तों? 1441 में। मतलब मैं कह सकता हूं कि राव चंद्रसेन 21 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में दोस्तों? 21 वर्ष की आयु में इसका राज्याभिषेक हो गया था जोधपुर के दुर्ग में। क्या हो गया था बेटा? राज्याभिषेक। और 19 वर्ष दोस्तों राव चंद्रसेन ने क्या किया था? शासन किया था। अभी कहानी बताऊंगा दोस्तों मैं आपको राव चंद्रसेन की। बहुत ही जोरदार व्यक्ति थे दोस्तों। प्रथम मारवाड़ का वो राजा था जिसने कभी मुगलों के सामने नहीं झुका, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। दोस्तों आपके मेवाड़ का महाराणा प्रताप सिंह, मेवाड़ का महाराणा प्रताप भी इन्हीं के कदम चिन्हों पर चला था। और आपको पता हो तो महाराणा प्रताप भी कभी मुगलों के सामने नहीं झुका, उन्होंने जंगल स्वीकार कर लिया महाराणा प्रताप ने। उसी प्रकार दोस्तों ये भी राव चंद्रसेन भी दर दर भटकते रहे, लेकिन इन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। बहुत सी बातें हैं जो दोस्तों इनके संदर्भ में अपन को करनी है। देखिए दोस्तों आगे चलता हूं, बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों यहां से, तो ध्यान देना। इन्होंने कभी, ऐसे लिख देता हूं, इन्होंने मुगलों से जीवन भर संघर्ष किया। जीवन भर संघर्ष किया। क्या किया बेटा? जीवन भर संघर्ष किया, कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, कभी अधीनता स्वीकार नहीं की बेटा, इन्होंने नहीं की थी। जीवन भर दोस्तों रास्ते चेंज किए लेकिन झुके नहीं। वो थे दोस्तों आपके मारवाड़ के राव चंद्रसेन, जिसको भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। भूला बिसरा राजा इसलिए कहा जाता है कि दोस्तों दुनिया को महाराणा प्रताप के बारे में तो पता है, लेकिन महाराणा प्रताप जिस व्यक्ति के कदम चिन्हों पर चला था उस व्यक्ति के बारे में इतिहास भूल चुका है। इतिहास के पन्ने भूल चुके हैं, इतिहासकार लिखने वाले भूल चुके हैं। तो थोड़ी सी याद दिलाता हूं दोस्तों, इसको भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, और मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है। किसका बेटा? मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है। जाने कितने ही दोस्तों इनको क्या मिली? उपाधि मिली। पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। जाने कितनी बातें हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपका मेवाड़ का महाराणा प्रताप किसके कदम चिन्हों पर चला? राव चंद्रसेन के कदम चिन्हों पर। तो दोस्तों मैं किसकी बात कर लेता हूं? उपाधियों की बात कर लेता हूं कि इनको क्या क्या कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहते हैं। क्वेश्चन यहीं से उठ जाते हैं बेटा कि मारवाड़ का महाराणा प्रताप किसे कहा जाता है। दूसरा याद रखना दोस्तों, मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहते हैं, सॉरी इसके बाद लिख देता हूं, महाराणा प्रताप का अग्रगामी महाराणा प्रताप का क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रताप का अग्रगामी।
कि दोस्तों आपको पता हो तो महाराणा प्रताप जो राजगद्दी पर बैठे थे दोस्तों, वो बैठे थे 1572 में। कब दोस्तों? 1572 में, है ना। तो थोड़ा सा याद रखना है। उनका जन्म भी कब हुआ था? 1540 में। और इनका कब हुआ था? 1541 में। यानी राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप के बीच में बेटा 1 ही वर्ष का क्या था? अंतर था। ये राजा थोड़ा जल्दी बन गए थे, 21 वर्ष की आयु में ये राजा बन गए थे। लेकिन आपके जो महाराणा प्रताप है दोस्तों 32 वर्ष की आयु में क्या बने थे? राजा बने थे। कितने वर्ष की आयु में दोस्तों? 32 वर्ष की आयु में। यानी 1540 में तो कुंभलगढ़ के कटारगढ़ बादल महल में क्या हुआ दोस्तों? महाराणा प्रताप का जन्म होता है और 1572 में दोस्तों इनका राज्याभिषेक किया जाता है। तो बातें हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, महाराणा प्रताप का क्या बोलते हैं? इनको अग्रगामी बोलते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों, भूला बिसरा राजा कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा इसको? मारवाड़ का, बिल्कुल लिख देता हूँ बेटे मैं, क्या कहते हैं इनको? भूला बिसरा राजा कहते हैं बेटा। इनके अलावा क्या क्या उपाधियां हैं? प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। प्रताप का क्या बोलते हैं दोस्तों? पथ यानी होता है रास्ता, पथ प्रदर्शक भी इन्हीं को कहते हैं दोस्तों। इनके अलावा दोस्तों और क्या क्या कहा जाता है इनको? तो याद रखना, द फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़, द फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़ भी इनको कहा जाता है बेटा। क्या कहते हैं? द फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़ भी इनको कहते हैं। विस्मृत वाला राजा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विस्मृत वाला राजा भी इनको कहते हैं बेटा। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, भूला भट्ट का नायक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? भूला भट्ट का नायक कहते हैं दोस्तों। ये इतनी सारी उपाधियां हैं किसकी? राव चंद्रसेन की। किसकी है बेटा? राव चंद्रसेन की। देखो कब, देखो राव चंद्रसेन ने शासन कब से कब किया? तो याद रखना दोस्तों, 1562 में से 1581 तक शासन किया। जन्म कब हुआ? 1541 में। इन्होंने मुगलों से जीवन भर संघर्ष किया, कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। फिर बात करता हूं दोस्तों, इनको कौन कौन सी उपाधियों के नाम से जाना जाता है, इनको क्या क्या कहा जाता है? तो मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहते हैं, मारवाड़ महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। अरे भूला बिसरा क्या कहते हैं बेटा? राजा कहते हैं। भूला बिसरा क्या बोलते हैं बेटा? राजा बोलते हैं। थोड़ी मात्रा चेंज कर देता हूं दोस्तों, ये गलत है। भूला बिसरा क्या कहते हैं? राजा कहते हैं। और याद रखना दोस्तों, प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। महाराणा प्रताप को पथ प्रदर्शक का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति। द फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़ कहते हैं। विस्मृत वाला राजा कहा जाता है। भूला भट्ट का नायक कहा जाता है। दोस्तों इतनी उपाधियां किसके लिए हैं दोस्तों? राव चंद्रसेन के लिए हैं। किसके लिए दोस्तों? राव चंद्रसेन के लिए हैं। अब आगे क्या कंडीशन होती है उसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं दोस्तों। ये मालदेव के जो भाई हैं, सॉरी पुत्र थे राव चंद्रसेन, तो ये 3 थे। सबसे बड़ा था राम। कौन था बेटा? राम। फिर आता आपका मोटा राजा उदय सिंह, और मोटा राजा उदय सिंह के बाद में बनता है आपका राव चंद्रसेन। लेकिन दोस्तों राम योग्य शासक नहीं था। कौन दोस्तों? राम योग्य शासक नहीं था। और मोटा राजा उदय सिंह इतना मोटा था कि कद और खाटी से वह दोस्तों अच्छा नहीं लगता था। इसी कारण दोस्तों राव चंद्रसेन की पत्नी ने कहा, सॉरी आपके कहने का मतलब ये है, मान सिंह की पत्नी कहती है कि ये एक राजा बनने के योग्य नहीं है। तो दोस्तों ये राम और कौन? मोटा राजा उदय सिंह इस मारवाड़ को छोड़कर अकबर के दरबार में, ये मैं कहूँ मुगलों के पास चले जाते हैं। रूस कर क्यों? क्योंकि यहाँ पर राव चंद्रसेन को क्या बना दिया? सबसे छोटे भाई को राजा बना दिया। तो चले गए कहाँ पर दोस्तों? अकबर के दरबार में। और अकबर के दरबार में जाने के बाद अकबर के कान भरना क्या कर दिए? स्टार्ट कर दिए कि जहाँ पना हमारे साथ तो क्या हुआ? अरे बहुत ही बुरा हुआ। सबसे बड़ा भाई बेटा कौन है? राम है। अरे उससे बड़ा कौन है? मैं हूँ। या तो राजा कौन बनना चाहिए था? राम बनना चाहिए था। तो या फिर राजा किसे बनाना चाहिए था? अरे मुझे बनाना चाहिए था।
क्या जिसका कद काठी अच्छी नहीं होती क्या उसको राजा नहीं बनाया जाता? इस प्रकार से दोस्तों अकबर से इन्होंने वार्तालाप की, लेकिन यह राजा किसको बना दिया? राव चंद्रसेन को। तो दोस्तों राव चंद्रसेन से बदला लेना चाहते हैं ये। और दोस्तों राव चंद्रसेन को समझाने के लिए नागौर में अकबर द्वारा एक दरबार लगाया गया, जिसको नागौर दरबार कहा गया। नागौर दरबार लगाया था दोस्तों मारवाड़ को अपने अधीन करने के लिए। कौन करना चाहता था? अकबर। अकबर की एक गुट नीति थी कि मैं एक दरबार लगाऊं और वहाँ के व्यक्तियों के हालचाल पूछ के और उनको समझाऊं और वहाँ के राजाओं क्या कर लूँ, अपने अधीन ले लूँ। दोस्तों जो नागौर दरबार लगाता है 1570 में लगा था। कब लगा था? 1570 में। इसमें जैसलमेर के हर राय आए थे, बीकानेर के कल्याणमल आए थे, और आपके मारवाड़ से कौन थे? जोधपुर से कौन थे? मोटा राजा उदय सिंह। क्वेश्चन आता है कि नागौर दरबार में सर्वप्रथम अकबर की अधीनता किसने स्वीकार की थी? तो दोस्तों उसका नाम है मोटा राजा उदय सिंह। दोस्तों ये आपके राव चंद्रसेन भी नागौर दरबार में गए थे, लेकिन अपनों दोनों भाइयों को अकबर की ओर देखते हुए दोस्तों दरबार से वापस आ जाते हैं और भादरा जोड़ चले जाते हैं। और भादरा जोड़ से कहाँ चले जाते हैं बेटा? सिवाना चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? सिवाना चले जाते हैं। एक गांव है दोस्तों, वहाँ जाके छुप जाते हैं। इस गांव का नाम है दुधान। दुधान गांव में दोस्तों एक बेरीसाले नामक व्यक्ति के घर पे रहते हैं, और बेरीसाले नामक व्यक्ति दोस्तों राव चंद्रसेन के खाने में क्या मिला देता है? अरे जहर मिला देता है। और जहर मिलाने के बाद दोस्तों क्या होता है? राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों जब राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों राव चंद्रसेन की पूछी जाती है कि छत्री कहाँ स्थित है? किसके छत्री? दोस्तों राव चंद्रसेन की छत्री पूछी जाती है कि कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों राव चंद्रसेन की छत्री को लेकर अगर बात करें तो सारण की पहाड़ियां जो पाली में हैं वहां पर स्थित हैं। कहां पर है दोस्तों? सारण की पहाड़ियां जो पाली में हैं, इनकी छत्री वहां पर। तो ये कहानी किसकी है बेटा? राव चंद्रसेन की। किसकी कहानी बेटा? राव चंद्रसेन की कहानी। तो थोड़ा सा इनके बारे में लिखते हैं, अपन राव चंद्रसेन के बारे में पढ़ते हैं, ताकि आपके राव चंद्रसेन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाए बेटा? कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले मैं हेडिंग लगा देता हूं। यहां पर क्या लगा था दोस्तों? नागौर दरबार। दरबार कब लगा था? 1570 ईस्वी में। क्वेश्चन दोस्तों यहीं से आता है और आ भी चुका है कि नागौर दरबार किसके कहने पर लगाया गया था? तो याद रखना बेटा, जो नागौर दरबार लगाया था ये लगाया था भारमल के कहने पर। भारमल के कहने पर अकबर द्वारा यहां दोस्तों भारमल ने मारवाड़ के व्यक्तियों के यहाँ पर दोस्तों पानी की कमी है, आपको पता है, मरुस्थल है। तो मारवाड़ के व्यक्तियों के लिए एक तालाब का निर्माण करवाया था। राहत कार्य तालाब का निर्माण करवाया था, जिसका नाम होता दोस्तों एक तालाब निर्माण करवाया था। दोस्तों यहाँ पर इसने निर्माण, मैं ऐसे लिख देता हूँ पूरी डिटेल के साथ। शुक्र तालाब का क्या करवाया दोस्तों? इसने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। नागौर दरबार के उपलक्ष्य में शुक्र तालाब का क्या हुआ दोस्तों? निर्माण करवाया। निर्माण करवाने वाला कौन है दोस्तों? ये भी अकबर है। क्यों करवाया दोस्तों? इसको महत्वाकांक्षा कुछ और ही थी। नागौर यानी मारवाड़ में दोस्तों एक दरबार लगाकर मारवाड़ के सभी राजाओं से क्या करना दोस्तों? अधीनता स्वीकार करवा लेना। सबसे बड़ा मेन उद्देश्य ये था दोस्तों किसका? अकबर का। तो दोस्तों ये दरबार लगाया, तो दरबार में अधीनता किसने स्वीकार की? तो सबसे पहले ध्यान देना बेटा, अधीनता किसने स्वीकार की? तो बेटा बीकानेर का कौन था बेटा? बीकानेर का कौन था? कल्याणमल। बात करूं बेटा किसकी? जैसलमेर की। जैसलमेर का था बेटा हर राय भाटी। इन्होंने अधीनता स्वीकार की। अब बेटा आपके मारवाड़ या मैं कहूं आपके जोधपुर से कौन था? जोधपुर से तो आपका मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा क्या था दोस्तों? उदय सिंह। दोस्तों इन तीनों ने क्या किया बेटा? अधीनता स्वीकार की। अधीनता स्वीकार की। सबसे पहले दोस्तों नागौर दरबार में। दोस्तों इस दरबार में कौन गया था? अरे दोस्तों इस दरबार में आपका राव चंद्रसेन भी गया था, लेकिन अपने दोनों भाइयों को, ये मैं कहूँ अकबर किसके ओर मिल गया था? अपने दोनों भाइयों की ओर। इनका एक भाई था दोस्तों राम था,
अकबर इनकी ओर मिल गया था। इस माहौल को देखकर दोस्तों राव चंद्रसेन दरबार से वापस आ जाते हैं। और आने के बाद दोस्तों लिख देता हूं, इस दरबार में या नागौर दरबार में, नागौर दरबार में राव चंद्रसेन भी गए थे, राव चंद्रसेन भी गए थे, परंतु अकबर को इनके भाइयों की ओर देखते हुए दरबार से देखते हुए अकबर से बिना मिले ही भादराजून चले गए। भादराजून कहाँ पड़ता है दोस्तों? झालोर में है ये भादराजून चले गए, ये बात याद रखना। भादराजून से कहाँ चले जाते हैं, लिख देता हूं दोस्तों, भादराजून से कहाँ चले जाते हैं। उसके बाद मैं लिख देता हूं दोस्तों, भादराजून से यह सिवाना चले गए। कहाँ चले गए बेटा? सिवाना चले गए। कौन बेटा? राव चंद्रसेन। दोस्तों जो सिवाना दुर्ग है, इस सिवाना दुर्ग को क्या कहा जाता है बेटा? याद रखना, सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राठौड़ वंश की संकटकालीन राजधानी कहते हैं। संकटकालीन राजधानी कहते हैं। कौन से राजधानी कहते हैं दोस्तों? संकटकालीन राजधानी कहते हैं। किसको? आपका सिवाना दुर्ग को। तो दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूं, अच्छे से समझो दोस्तों बात को, कि नागौर में दरबार किसने लगाया था? अकबर ने। किसने लगाया बेटा? नागौर दरबार लगाया अकबर ने। कब लगाया था? 1570 ईस्वी में। किसके कहने पर लगाया? भारमल के कहने पर। अब दोस्तों यहाँ पर राहत कार्य के लिए एक तालाब का निर्माण करवाया, शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। किसने करवाया? अकबर ने। आज जो उद्देश्य था, मेन उद्देश्य था नागौर दरबार का, यह था मारवाड़ के राजाओं से अधीनता स्वीकार करवाना। किससे बेटा? मारवाड़ के राजाओं से अधीनता स्वीकार करवाना। तो दोस्तों अधीनता स्वीकार की कहाँ के शासकों ने? बीकानेर की किसने की बेटा? कल्याणमल ने। जैसलमेर के हरराय भट्टी ने। जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह ने क्या कर ली बेटा? अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन सर्वप्रथम जो अधीनता स्वीकार करते हैं उनका नाम लिख देता हूं बेटा, प्रथम। सर्वप्रथम किसने की थी बेटा? मोटा राजा उदय सिंह ने, क्योंकि ये तो ऑलरेडी किसके साथ था? अरे यही तो लेके आया था मारवाड़ में सभी राजाओं से अधीनता स्वीकार करने, है ना। ये तो था विभीषण बेटा यहाँ का, मारवाड़ का। देखो तो नागौर दरबार में राव चंद्रसेन गए तो थे, लेकिन दोस्तों क्या हुआ? परंतु अकबर को उनके भाइयों की ओर देखते हुए अकबर से बिना मिले ही क्या हो गया बेटा? भादराजून जालोर चले गए। फिर भादराजून से ये सिवाना चले गए। सिवाना क्यों गए? क्योंकि सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राठौड़ों की संकटकालीन क्या माना जाता है? राजधानी माना जाता है। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। किसने जर दिया, किस व्यक्ति ने मारा, क्या है क्या नहीं, इनकी छतरी कहाँ है, सबके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। चलिए दोस्तों आगे। वेरी गुड। देखो दोस्तों, इसको मिटा देता हूं। इसके बाद देखो दोस्तों, साथ ही मैं बोलता जाता हूं। ये यहां से बेटा दुधाना कहां पर गए? दुधाड़ा नहीं बेटा, दुधाड़ा एक गांव पड़ता है दोस्तों। उस गांव में चले जाते हैं। और गांव में जाने के बाद बेटा कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर एक व्यक्ति के घर पे जाके रुके थे। बेरिसाले नामक व्यक्ति के घर पे जाके रुके थे। और बेरिसाले नामक व्यक्ति ने इनके साथ दोस्तों धोखा कर दिया। और धोखा करने के बाद दोस्तों क्या हुआ? इनको जहर दे दिया। और जहर देने से दोस्तों इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद बेटा इनकी एक पहाड़ी पर छतरी बनाई जाती है, जो कहाँ पर है दोस्तों? आपकी सारण की पहाड़ी पाली में है। तो दोस्तों कुछ बातें लिख देता हूँ दोस्तों, क्या है? दुधाड़ा गांव में
बेरिसाल नामक व्यक्ति ने राव चंद्रसेन को भोजन में जहर दे दिया। इस कारण इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा मृत्यु कब हुई थी, तो ये भी लिख देता हूँ बेटा। मृत्यु जो हुई थी बेटा, वो मृत्यु हुई थी दोस्तों कब, 1581 ईस्वी में। दोस्तों बहुत सवाल आता है कि इनके छत्री कहाँ पर है। छत्री है बेटा इनके इनकी जो छत्री है वो है सारण की पहाड़ी। सारण की पहाड़ी कहाँ पर बेटा, पाली में है। और दोस्तों इनकी मृत्यु होने के बाद मोटा राजा उदय सिंह ऑलरेडी किसके साथ था बेटा, आपके अकबर के साथ था। मृत्यु होने के बाद दोस्तों अकबर क्या करता है, किस मारवाड़ के इस क्षेत्र को खालसा घोषित करवा देता है। क्या करवा देता है दोस्तों, खालसा घोषित। जैसे अपन संविधान में पढ़ते हैं राष्ट्रपति शासन लागू होना। कौन सा शासन लागू होना, राष्ट्रपति शासन लागू होना। तो कहने का मतलब यह है कि अकबर इस जोधपुर में राष्ट्रपति शासन क्या कर देता है, अरे लागू कर देता है। यानी यहाँ पर अब कोई भी नहीं होगा राजा, सीधी सी बात है। जोधपुर की गद्दी का राजा कोई नहीं होगा। अरे खुद कौन संभालता है इसकी कमान को, खुद अकबर संभालता है, किसी को राजा नहीं बनाता। तो दोस्तों याद रखना कब से कब तक खालसा घोषित कर दिया, तो याद रखना दोस्तों अकबर ने, नोट बना के लिख देता हूं बेटा, एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। अकबर ने 1581 से 1583 तक जोधपुर को या मारवाड़ को खालसा घोषित किया। अब दोस्तों 2 साल बाद या 3 साल बाद यहाँ का जो राजा बनाया गया 2 साल बाद, वो किसको बनाएगा, कौन बनेगा। अकबर के पास कौन गया था, मोटा राजा उदय सिंह। तो राजा भी कौन बनेगा, मोटा राजा उदय सिंह ही बनेगा। तो दोस्तों चलता हूं आगे। यहाँ का अगला जो राजा बना कौन बना बेटा, वो बना मोटा राजा उदय सिंह। बहुत ही मोटा था बेटा, कद काठी से। इसी कारण दोस्तों अकबर ने इनको जो उपाधि दी वो उपाधि दी मोटा राजा उदय सिंह की। और दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह ने जो शासन किया, जो राजा रहे, वो 1583 से 1585 तक 95 तक रहे। 1583 से कहाँ तक बेटा, 1595 तक दोस्तों इन्होंने क्या किया, आपके मारवाड़ में दोस्तों क्या किया, शासन किया। 83 से 85 तक, ये याद रखना है। देखो दोस्तों ये कौन थे, याद रखना दोस्तों। अरे ये बहुत ही मारवाड़ के प्रथम शासक थे बेटा, प्रथम शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता की स्वीकार की, जिन्होंने अकबर की अधीनता क्या कर ली बेटा, अधीनता स्वीकार की तथा अधीनता ही स्वीकार नहीं की बेटा। ये प्रथम वो भी राजा हैं जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध क्या किए, स्थापित किए। तो अधीनता स्वीकार की तथा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। क्या किए बेटा, वैवाहिक संबंध क्या किए इन्होंने, स्थापित किए। अरे भाई किसका विवाह करवाया था, तो याद रखना दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री। याद रखना बेटा, यहां लिख देता हूं बेटा मैं, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री कौन थी बेटा, याद रखना जोधाबाई। पुत्री कौन थी बेटा, पुत्री इनकी पुत्री थी जोधाबाई। तो जोधाबाई है ना, इसको जगत गोसाई भी कहा जाता है, जगत गोसाई।
दोस्तों जो जोधाबाई का जो विवाह हुआ था, वो अकबर के पुत्र किससे हुआ था? जहांगीर से। किससे हुआ था बेटा? जहांगीर से। क्या हुआ था? जहांगीर से विवाह हुआ था। किसका बेटा? जोधाबाई का या जगत गुसाई का जो विवाह हुआ वो जहांगीर से हुआ। दोस्तों इन दोनों के द्वारा जो पुत्र हुआ बेटा, इनका जो पुत्र हुआ दोनों का, वो पुत्र हुआ था बेटा शाहजहां। कौन हुआ? शाहजहां एक पुत्र हुआ था इनका। आप सभी को बताओ तो बेटा, आपको पता हो तो कि मुगल चित्रशैली जो अस्तित्व में आई थी वो जहांगीर के काल में आई थी। और मारवाड़ की चित्रशैली में मुगल चित्रशैली का क्या देखने को मिला? इसमें दोस्तों प्रभाव देखने को मिला तो क्वेश्चन यहीं से उठ जाता है कि मारवाड़ चित्रशैली में मुगल चित्रशैली का प्रभाव कब देखने को मिलता है या किसके शासन के समय देखने को मिलता है? तो बेटा उस समय जो मारवाड़ का राजा था, मोटा राजा उदय सिंह था, और इस समय बेटा जो मुगल बादशाह था वो जहांगीर बन चुका था, क्योंकि विवाह करवा दिया गया था बेटा किससे? जहांगीर से। तो मैं कह सकता हूं बेटा मारवाड़ की चित्रशैली पर, मारवाड़ की बिल्कुल चित्रकला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव, मुगल चित्रकला का प्रभाव देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों जो आपके ये मोटा राजा उदय सिंह हैं, मोटा राजा उदय सिंह, दोस्तों जो आपके मोटा राजा उदय सिंह हैं, इनकी जो मृत्यु हुई बेटा, ये मृत्यु हुई थी कब? तो याद रखना दोस्तों 1595 ईस्वी में। कृष्णाजय कहाँ हुई थी? कृष्णाजय बेटा की कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इनको एक अभियान पर भेजा गया था अकबर द्वारा, लाहौर अभियान पे भेजा गया था बेटा। तो वहीं इनकी क्या हो गई थी? लाहौर में क्या हुई थी बेटा? लाहौर में इनकी क्या हो गई थी बेटा? मृत्यु हो गई थी। लाहौर अभियान के दौरान इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो दोस्तों आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या बातें हैं। दुधाड़ा गाँव में बेरिसाल नामक व्यक्ति ने राव चंद्रसेन को भोजन में क्या दे दिया? अरे जहर दे दिया। इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई? 1581 ईस्वी में। छतरी कहाँ बनी हुई है? सारण की पहाड़िया पाली में बनी हुई है। अकबर ने 1581 से 83 दोस्तों क्या किया? जोधपुर मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया। खालसा का मतलब है यहाँ पर बेटा किसी भी राजा का राज्याभिषेक के राज तिलक नहीं हुआ। कितने साल तक नहीं हुआ बेटा? 2 साल तक। कहा जाता है कि किसी राजा के मरने पर दोस्तों उसके तुरंत बाद राजगद्दी को कभी खाली नहीं रखा जाता। तुरंत प्रभाव से किसी भी उसके पुत्र का या उसके वंश के किसी भी व्यक्ति का क्या करवा दिया जाता है? राज तिलक करवा दिया जाता है। लेकिन 2 साल तक दोस्तों अकबर ने इस क्षेत्र को क्या कर दिया? खालसा घोषित कर दिया। क्योंकि दोस्तों ये मर गए राव चंद्रसेन, लेकिन मुगलों की गुलामी या उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। मोटा राजा उदय सिंह दोस्तों, इसको जो शासनकाल था 1583 से 1595 तक रहा। मारवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध भी क्या किए बेटा? और स्थापित किए। वैवाहिक संबंध कैसे बेटा? आपको पता हो तो मोटा राजा उदय सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था जोधाबाई, जिसको कहते हैं जगत गुसाई। अकबर का एक पुत्र था जिसका नाम था जहांगीर। तो दोस्तों दोनों का विवाह कर दिया जाता है और दोनों के विवाह करने के बाद एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम होता है बेटा शाहजहां। शाहजहां का पुत्र होगा बेटा फिर औरंगजेब। कौन होगा? औरंगजेब। शाहजहां के 4 पुत्र थे। फिर आपको पता हो तो उत्तराधिकारी संघर्ष होने वाला है, ठीक है। फिर तो मारवाड़ की जो चित्रकला पर मुगल चित्रकला का क्या मिलता है दोस्तों? मोटा राजा उदय सिंह के समय प्रभाव देखने को मिलता है। मोटा राजा उदय सिंह की जो मृत्यु हुई थी 1595 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। जबकि आपको पता हो तो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी बेटा वो 1597 में हुई थी। एक शेर का शिकार करते हुए दोस्तों शेर ने क्या कर दिया था? पंजा मार दिया था, और उसे पंजा मारने से बेटा उसके शरीर में क्या फैल गया था? विष फैल गया था। तो काफी बातें करेंगे दोस्तों, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे कि और कौन कौन है मारवाड़ में। दोस्तों पूरा मारवाड़ पढ़ाऊंगा मैं आपको, नो टेंशन है ना। पूरा मारवाड़ पढ़ेंगे जितना हो सकता है उतना, जितने मारवाड़ के राजा हैं सभी के संबंध में पढ़ाऊंगा बेटा, कुछ छोड़ के नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है।
क्योंकि अपन जोधपुर नहीं पढ़ा रहे हैं, मान के चलो आप अपन जोधपुर में मारवाड़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मारवाड़ को ही जोधपुर और जोधपुर को ही मारवाड़ कहा जाता है। मारवाड़ को ही जोधपुर, जोधपुर को ही मारवाड़ कहा जाता है, तो पूरा पढ़ना है दोस्तों। जो आपके मोटा राजा उदय सिंह हैं, इनके बाद दोस्तों कौन एक राजा बनते हैं, और राजा बनने वाले व्यक्ति का नाम है दोस्तों सवाई राजा सूर सिंह। कौन थे बेटा? सवाई राजा सूर सिंह। और सूर सिंह को लेकर दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मोटा राजा उदय सिंह के बाद जो राजा बनते हैं दोस्तों, उनका नाम है दोस्तों सवाई राजा सूर सिंह। दोस्तों सवाई राजा सूर सिंह ने जो शासन किया, ये शासन किया बेटा 1595 से 1619 तक। कब तक? 1595 से 1619 ईस्वी तक दोस्तों इन्होंने क्या किया? शासन किया। अब यहां से क्वेश्चन आ चुका है बेटा पेपर में कि मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक है जिसको सवाई की उपाधि दी गई थी बेटा? तो सवाई की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था बेटा? सूर सिंह था। ये याद रखना। देखो दोस्तों, और क्या क्या बातें होती हैं दोस्तों। इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, वो हुआ था बेटा कहां पर? लाहौर में। क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा बेटा कि जो आपका मोटा राजा उदय सिंह है, जिसकी मृत्यु कहां हुई थी? लाहौर में हुई थी। और मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र होने के बाद दोस्तों इनका जो राज्याभिषेक किया करवाया जाता है, वो कहाँ करवाया जाता है? लाहौर में करवाया जाता है। इनको उपाधि दी गई अकबर के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। क्या दी गई बेटा? उपाधि। एक उपाधि मिली दोस्तों, जिसको उपाधि का नाम क्या है लिखा हुआ है दोस्तों राजा के साथ। उपाधि का नाम है दोस्तों सवाई राजा की। किसकी बेटा? सवाई राजा की, यानी 100 राजा के समान बताया दोस्तों। लेकिन कहने वाला कौन था मैं लिख देता हूं कोष्टक में। अकबर द्वारा दोस्तों प्रदत्त थी ये उपाधि, अकबर ने दी थी। इसका कोई खास उल्लेख नहीं बेटा सवाई राजा सूर सिंह का, क्योंकि अधीनता स्वीकार करने वाले व्यक्ति क्या कर सकते हैं जीवन में? सिर्फ ना गुलामी के अलावा क्या कर सकते हैं? आप सभी को पता है बेटा, नहीं तो गुलाम थे मुगलों के। ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक राजा बनता है जिसका नाम है गज सिंह। गज सिंह। एक राजा आता है बेटा राव गज सिंह है। थोड़ा सा राव कर देता हूं, थोड़ा जमेगा नहीं नाम बेटा। राव गज सिंह। गज का मतलब हाथी बेटा, हाथी के समान राजा था पैसा, बहुत खतरनाक वाला राजा था। राव गज सिंह ने जो दोस्तों शासनकाल था इनका, राव गज सिंह का वो शासनकाल था। देखो शासनकाल क्या था? 1619 से 1638 तक दोस्तों इन्होंने क्या किया? ईस्वी तक क्या किया दोस्तों? इन्होंने शासन किया। दोस्तों क्या क्या बातें हैं इनका दोस्तों क्या क्या बातें हैं? इनको जो उपाधि दी गई बेटा, उपाधि, इनको जो उपाधि दी गई वो उपाधि मिली दोस्तों इनको दल थम्बन की। दल थम्बन होता क्या है बेटा? दल थम्बन का मतलब होता है एक पूरी साइड सेना को क्या करना? रोक लेना। इतना बड़ा दोस्तों इनके पास क्या है? दल का मतलब होता है एक सेना, है ना। थम्बन का मतलब इतनी बड़ी साइज सेना को क्या करता था? ये व्यक्ति अकेला ही रोक देता था। इसी कारण दोस्तों इनको उपाधि दी गई थी दल थम्बन की, है ना। दोस्तों अगली बात क्या है दोस्तों? अगली बात है बेटा अन्नारा बेगम। अन्नारा जो बेगम थी बेटा, जिसका नाम चलता है अन्नारा बेगम, इनकी रखेली थी बेटा। क्या थी? रखेली थी। कौन सी बेगम? अन्नारा बेगम। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि अन्नारा बेगम का संबंध किससे है? तो याद रखना बेटा किससे है? गज सिंह से है। किसका? अन्नारा बेगम का जो संबंध है वो गज सिंह से है, क्योंकि गज सिंह की क्या थी बेटा? ये रखेली थी। ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों और क्या क्या बातें हैं। इनकी जो मृत्यु हुई थी बेटा, और कुछ भी नहीं है, इनकी मृत्यु याद रखो आप। तो बस इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो इनकी मृत्यु हुई थी ये कहाँ हुई थी बेटा? आगरा में हुई थी। अन्नारा बेगम भी कहाँ की थी बेटा? आगरा की थी। तो याद रखना बेटा कि अन्नारा बेगम इनकी रखेले थी, मृत्यु आगरा में हुई थी। इनको जो उपाधि मिली वो राव गज सिंह की मिली, जिसको दल थम्बन, राव गज सिंह को जो उपाधि मिली वो दल थम्बन की मिली, अकेले साई सेना को रोक लेना। इसके बाद थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद कौन बना दोस्तों यहाँ का? आपके मारवाड़ का राजा कौन बना? इसके बाद दोस्तों आपका मारवाड़ का राजा बनता है जिसका नाम है दोस्तों अमर सिंह राठौड़। मारवाड़ का बेटा, नागौर का थे ना, लेकिन मारवाड़ में आता है। क्या नाम है बेटा? अमर सिंह राठौड़।
अरे अमर सिंह राठौड़ का कौन नाम नहीं जानता बेटा, कौन नहीं जानता। अरे मतीरे वाले राड को कौन नहीं जानता। देखो दोस्तों क्या कहते हैं इनको, इन्हें कटार का धनी कहते हैं। ये भी पेपर में आ चुका है दोस्तों, कटार का धनी, धनी कहते हैं, धनी धनी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मारवाड़ के किस शासक को कटार का धनी कहा जाता है। तो उस व्यक्ति का नाम क्या है बेटा, अमर सिंह राठौड़ है। क्या नाम है, अमर सिंह राठौड़ है। फिर बात कर लेता हूं दोस्तों इनके घोड़े का नाम, किनके बेटा, इनके घोड़े का नाम, इनके घोड़े का नाम क्या था बेटा, घोड़े का नाम अरे पूछ लिया जाता है, जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम पूछ लिया जाता है, मान सिंह के हाथी का नाम, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछ लिया जाता है, अकबर के घोड़े हाथी का नाम पूछ लिया जाता है। उसी प्रकार अमर सिंह राठौड़ के जो घोड़े का नाम था बेटा वो बादल था। घोड़े का नाम क्या था बेटा, बादल, बादल था बेटा इनके घोड़े का नाम। इसके अलावा दोस्तों याद रखना इनकी जो छतरी बनी हुई ना बेटा, छतरी, ये छतरी बनी हुई बेटा नागौर में। और क्वेश्चन आ चुका है बेटा इनकी कितने खंभों की छतरी है, तो याद रखना बेटा नागौर में 16 खंभों की क्या है बेटा, छतरी है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रखना बेटा इन्होंने शाहजहां के दरबार में, किसके दरबार में गए थे बेटा, अमर सिंह राठौड़। अरे शाहजहां के दरबार में गए थे। अरे बेटा शाहजहां के दरबार में जाने के बाद दोस्तों इन्होंने एक व्यक्ति को मार दिया था। देखो दोस्तों कौन है वो, देखो सलावत खां था बेटा है दरबार में। देखो बेटा शाहजहां के आगरा दरबार में, ऐसे लिख देता हूं बेटा, आगरा दरबार में सलावत खां की हत्या कर दी। भरे दरबार में ही दोस्तों मुठभेद हो गया, थोड़ा सा एक मजाक में दोस्तों क्या हो गया, मुठभेद हो गया। और इन्होंने क्या कर दी, अमर सिंह राठौड़ ने इसे सलावत खां की क्या कर दी बेटा, हत्या कर दी भरे दरबार में। इतने गुस्सेले व्यक्ति थे दोस्तों ये। इसके बाद बात करता हूँ मेरा, एक राड़ हुई थी जिनका संबंध इसी से है, मतीरे की राड़। मतीरे की राड़, मतीरे का मतलब तरबूज या खरबूजा होता है बेटा ना, तरबूज है खरबूजा। मतीरे की जो राड़ हुई थी बेटा, ये राड़ आती है बहुत सी बार कि कब हुई थी, 1644 में हुई थी। कहाँ हुई थी बेटा, नागौर में हुई थी। कहाँ होती बेटा, नागौर में होती। कौन सी राड़ बेटा, मतीरे की राड़ होती बेटा। इस मतीरे की राड़ में कौन कौन थे बेटा, ध्यान देना थोड़ा सा। इस मतीरे की राड़ में थे बेटा अमर सिंह बेटा। अमर सिंह कहाँ का था, सीधी सी बात है, ये थे आपके मारवाड़ के। अरे एक तरफ तो बेटा बीकानेर के राजा कर्ण सिंह, ये थे बेटा कहाँ के, बीकानेर के थे बेटा। इसमें कर्ण सिंह की क्या होती है बेटा, विजय होती है। और आपके ये अमर सिंह की क्या हो जाती है बेटा, इसमें हार हो जाती है। अमर सिंह की क्या हो जाती है बेटा, हार हो जाती है। अभी पूरी कहानी बताऊंगा बेटा। इस युद्ध को एक गांव में होता बेटा युद्ध। इस युद्ध को झाखड़िया, वेरी गुड, झाखड़िया गांव का युद्ध भी कहते हैं, गांव का युद्ध भी कहते हैं। किस युद्ध को बेटा, इस मतीरे की राड़ को। बात क्या थी वो समझना आप। देखिए दोस्तों नागौर और बीकानेर की सीमा आपस में लगती हैं। मान लीजिए ये बीकानेर है, ऐसी का टच में क्या है बेटा आपके नागौर है। ये तो क्या है बेटा, बीकानेर है। बीकानेर का राजा कौन है बेटा, कर्ण सिंह है। ये क्या है बेटा, नागौर है। बात को अच्छे से समझना है बेटा, नागौर है। यहाँ का राजा कौन है, अमर सिंह है। कौन है बेटा, अमर सिंह। ये तो ये लिख दिया मैंने, इधर लिख देता हूँ अमर, है ना, अमर सिंह। इसको बेटा देता हूँ बेटा, ये क्या है आपका, कर्ण सिंह। इधर का कौन सा क्षेत्र है बेटा, नागौर है। अब कंडीशन क्या हुई बेटा कि इस बीकानेर के कर्ण सिंह ने इनकी सीमा पर एक पौधा लगाया। क्या लगाया बेटा, पौधा लगाया। किसका, खरबूजे का या तरबूज का। क्या लगाया बेटा, पौधा लगाया। लेकिन एक बेल थी बेटा, वो बेल इनके क्षेत्र में चली जाती है। तरबूज की एक बेल है बेटा, मतीरे की एक बेल है जो बीकानेर के क्षेत्र को क्रॉस करके कौन से क्षेत्र में चली जाती हैं, नागौर में चली जाती हैं।
नागौर में जब चली जाती हैं तो बेटा अमर सिंह इस बेल पर क्या कर लेता है, अपना अधिकार जमा लेता है कि तरबूजा खरबूजा तो क्या है, ये मतीरा तो क्या है, हमारा। दोस्तों कहा जाता है, इतिहास के पन्ने में कहा जाता है कि इस खरबूजे के चक्कर में आधा हिंदुस्तान शामिल हो गया था। एक राड थी जिसमें बड़े से बड़े योद्धा सूर वीर माँ इसी राड में आए थे दोस्तों, इस युद्ध में आए थे। सोचने वाली बात है, अरे क्या यार, इनको मतीरा नहीं मिला खाने के लिए, गजब की बात है ये तो ना। एक मतीरे के लिए, एक बेलड़ी के लिए लड़ गए राजा। यार कैसे राजा हुआ करते थे पहले, है ना। सोचने वाली बात, आज भी वही मामला है बेटा। आज कौन सा क्या है, आज छोटी छोटी बातों के लिए लड़ जाते हैं व्यक्ति, है ना। तो बेटा कंडीशन क्या आती है, कर्ण सिंह के सीमा पर लगी हुई बेल कहाँ चली जाती है, नागौर में। और नागौर में इस बेल पर अधिकार किसका हो जाता है, अमर सिंह का। अमर सिंह कहता है कि मेरे क्षेत्र की बेल मेरी रहेगी, मैं नहीं दूंगा। कर्ण सिंह कहेगा कि भाई मैंने तो इसको क्या किया है, उपचारित किया है, लगाया है मैंने, तो कैसे नहीं देगा तो सिंपल सी बात है बेटा, दोनों के बीच में क्या हो जाती है, बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है, जिसको राड कहा जाता है। आधा हिंदुस्तान दोस्तों इस मतीरे के चक्कर में क्या हो गया, एक जगह इकट्ठा हो गया, है ना। ऐसी राड थी दोस्तों, मतीरे की राड। तो दोस्तों बिल्कुल आपको ये क्लास समझ में आओगे, एक बार रिवाइज कर देता हूँ बेटा। सवाई राजा सूर सिंह 1595 से 1619 ईस्वी तक दोस्तों इन्होंने शासन किया। इनका जो राज्याभिषेक हुआ लाहौर में हुआ। क्यों हुआ बेटा, क्योंकि इनके जो पिता थे मोटा राजा उदय सिंह, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, लाहौर में। इनको उपाधि दी गई बेटा किसके, सवाई राजा की। किसने दी थी, अकबर ने। राव गज सिंह ने जो शासन किया बेटा 1619 से 1638 तक किया, इनको उपाधि मिली दल थम्मन की। अकेले एक दल को क्या करने वाले दोस्तों, रोकने वाले, ठीक है। अन्नारा बेगम इनकी क्या थी, रखेली थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई बेटा, आगरा में हुई थी। कहाँ हुई थी, आगरा में। फिर देखो बेटा अमर सिंह राठौड़ है, इन्हें कटार का धनी कहा जाता है, पेपर में पूछा जा चुका है। इनके घोड़े का नाम क्या है बेटा, याद खड़ा बादल, ये भी पेपर में आ चुका है। इनकी जो छतरी है बेटा 16 खंभों की छतरी नागौर में बनी हुई है। और इन्होंने शाहजहां के आगरा दरबार में किसकी बेटा, सलावत खां की क्या कर दी थी बेटा, हत्या कर दी थी। मतीरे की राड हुई थी 1644 नागौर में। एक तरफ अमर सिंह था मारवाड़ का, एक तरफ कर्ण सिंह था बीकानेर का। कर्ण सिंह की क्या होती है बेटा, विजय होती है। इस युद्ध को जाखड़िया गांव का युद्ध भी कहते हैं। कौन से गांव का बेटा, जाखड़िया गांव का युद्ध। अगर क्वेश्चन आ जाएगा मतीरे की राड कहाँ हुई थी, 1644 में हुई थी। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं आकर बेटा क्या आ जाए, जाखड़िया गांव का युद्ध कब हुआ था, 1644 में, और कहाँ हुआ था, तो नागौर में हुआ था। तो दोस्तों मुझे लगता है कि बिल्कुल आपको क्लास समझ में आई होगी। तो दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही था। फिर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों नेक्स्ट राजाओं के बारे में, मारवाड़ के राजाओं के बारे में। तो जय हिंद, जय श्री राम।